नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप पर, जहां बात होती है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति की। क्या आप भी हर दिन खुद को थका थका, बीमार और कमजोर महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिना दवाइयों, बिना महंगे इलाज और बिना साइड इफेक्ट्स के आप फिर से वही ऊर्जावान, जवान और स्वस्थ शरीर पा सकें जो भगवान ने आपको दिया था? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञान यात्रा। ज्ञानदीप के इस विशेष एपिसोड के साथ केवल एक ही चीज का हर रोज सेवन करने से तुम्हारा शरीर और पेट की सारी बीमारियां और तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। केवल तुम्हें एक चीज को हर रोज खाना होगा। वह चीज कौन सी है, वही हम आज एक गुरुवर की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ, जवान और निरोगी बने रहोगे, और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी जो होती है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक वार्ता। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुदेव, आज जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं, और पहले हमारे दादाजी, चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, बरसात हो, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार न पड़े, और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएं। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते और इलाज न करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी बने रहें। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, और यह हमें 20 रुपए से 2 रुपए में मिल जाएंगी। ये सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद हैं और इनका उपयोग करके तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती। तुम स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हो, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते, और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और तुम हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहोगे। गंदगी कहाँ से आती है? अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह गंदगी शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है, और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है
वह अलग अलग समय की अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां एक दिन में ही पच जाती हैं, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है। और हम दिन में 2-3 बार अनाज खा लेते हैं, तो पहले वाला अनाज तो पचता ही नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज खा लेते हैं, जिससे वह अनाज पचने की जगह सड़ने लगता है। और जहां खाना सड़ता है, वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने बताया गंदगी कहाँ बनती है शरीर में। 1 आहार नली में, 2 पेट में, 3 आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि आंतें भोजन को शोषण करके खून में भेजती है। जब आंतें ही गंदी होंगी तो खून भी गंदा होगा, और वही गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर के अंदर की सफाई सबसे जरूरी है। आगे गुरुजी बताते हैं वो 5 चमत्कारी चीजें। पार्ट 2, 5 चमत्कारी चीजें जो आपको रोग मुक्त और जवान बनाए रखेंगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं, मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। 1 नीम की पत्तियां, हर दर्द की दवा। गुरुजी कहते हैं सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारक कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से लाभ देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करते हैं और उसे मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं और आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। यह आंतों और कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। यह दिल को तंदुरुस्त रखता है, हार्ट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह खून को पतला करता है, शुद्ध करता है और शरीर की हर रक्त धमनी को साफ करता है। रोज हल्दी का पानी पीने से चेहरे पर चमक आ जाती है। झुर्रियां, कील मुहासे और स्किन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यह लीवर और किडनी को मजबूत बनाता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे भोजन अच्छे से पचता है। जब भोजन ठीक से पचेगा तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं जैसे कब्ज, अफारा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती सब खत्म हो जाएंगी। आज से हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने हल्दी को रसोई का हिस्सा बना दिया था, क्योंकि उन्हें इसके महत्व का ज्ञान था। 4 एलोवेरा, शरीर को पुनर्जीवित करने वाला जूस। गुरु फिर चौथी चीज बताते हैं, एलोवेरा यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। अगर शरीर के किसी अंग में घाव या खराबी है तो एलोवेरा उसे भी ठीक कर सकता है। अगर आप एलोवेरा पत्ते का लेप करते हैं, मालिश करते हैं या उसका रस पीते हैं तो वह अंग भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। ये पेट के घाव, कान के दर्द, भूख की कमी, कब्ज और अन्य सभी पेट संबंधी रोगों को दूर करता है। खून की कमी को पूरा करता है, मोटापा घटाता है और जोड़ों व कमर का दर्द भी ठीक करता है। लेकिन ध्यान रखें, एलोवेरा की मात्रा सिर्फ 3 से 4 चम्मच लें। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली स्त्रियां इसका सेवन न करें। 5 फिटकरी, पारस, पत्थर समान औषधि। फिर गुरु 5वीं और अंतिम चीज बताते हैं, फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। यह सफेद रंग का पत्थर जैसा होता है। इसे पीसकर बारीक कर लें। रात को भोजन के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर फिटकरी मिलाकर पी लें, लेकिन इसे रोज न लें, कभी कभी ही लें। यह खून में जमी गंदगी को साफ करता है। जब खून शुद्ध होगा तो शरीर में कोई बीमारी नहीं टिकेगी।
अगर आपको चोट लगे और खून निकल रहा हो तो फिटकरी तुरंत खून को रोक देती है। ये आंखों, लिवर, नशे के टॉक्सिन्स, मुंह के छाले, मसूड़ों के दर्द और पाइल्स जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। ये पुरानी खांसी और कफ को भी खत्म कर देती है। लेकिन ध्यान रखें, गर्भवती स्त्रियां और दूध पिलाने वाली महिलाएं इसका सेवन न करें। गुरुजी अंत में कहते हैं, बच्चों, यह 5 ऐसी चीजें हैं जो हमें माँ प्रकृति से आसानी से मिल जाती है। इनमें से कुछ तो हमारे घर में ही पहले से मौजूद होती हैं और कुछ 10-20 रुपए में बाजार से मिल जाती है। ये चीजें देखने में भले ही सस्ती लगें, लेकिन इनकी कीमत लाखों की दवाइयों से भी ज्यादा है। जो काम लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वो काम ये चीजें कर देती हैं। जो लोग इनका पालन करेंगे, उन्हें कभी कोई रोग नहीं होगा। वे जीवन भर जवान, निरोगी और अष्टपुष्ट बने रहेंगे। पार्ट 3, वजन घटाने के साथ आयुर्वेदिक उपाय, गुरुकुल की कहानी के साथ। गुरुजी अब उन सभी शिष्यों को एक और कहानी सुनाते हुए कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें वजन घटाने की विधियों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हर दूसरा व्यक्ति अपने बढ़े हुए वजन से परेशान है। अत्यधिक मोटापा न केवल आत्मविश्वास को कमजोर करता है, बल्कि यह शरीर को बीमारियों का घर भी बना देता है। लेकिन वजन घटाने की प्रक्रिया कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर हम अपनी जीवन शैली और आहार में थोड़े से परिवर्तन करें, तो हम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। बेटा, याद रखना, वजन घटाने में 70% भूमिका आहार की होती है और 30% व्यायाम व अन्य चीजों की। इसके बाद गुरुजी अपने एक शिष्य की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक लड़का था जो अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत परेशान था। वह कई उपाय कर चुका था, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। वह मानसिक रूप से थक चुका था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में एक आयुर्वेदिक गुरु रहते हैं जो हर प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सरल उपाय बताते हैं। यह सुनकर वह लड़का मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, बेटा, अगर तुम सच में अपने वजन को घटाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए 7 चमत्कारी उपायों को अपने जीवन में अपनाना होगा। ये उपाय सरल जरूर हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अगर तुम इन्हें पूरी श्रद्धा से अपनाओगे, तो तुम्हारा वजन घटेगा ही नहीं, बल्कि तुम खुद को बहुत ऊर्जावान और युवा महसूस करोगे। 1. गर्म पानी, सबसे पहला और आसान उपाय। गुरुजी बोले, बेटा, सबसे पहली चीज है गर्म पानी। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके लाभ चौंकाने वाले हैं। गर्म पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। जब पाचन तंत्र मजबूत होता है, तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा और इससे वजन अपने आप घटने लगेगा। गर्म पानी आपके मेटाबॉलिज्म को 30% तक बढ़ा सकता है। और हाँ, जब भी पानी पिएं, तो सादा गर्म पानी या उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिलाकर पिएं। अगर आप पूरे दिन गर्म पानी नहीं पी सकते, तो कम से कम सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। यह आपके वजन घटाने की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। लुदुस, अदरक का पानी, पेट की चर्बी गलाने वाला अमृत। बेटा, दूसरी चीज है अदरक का पानी। अदरक में जिंजरोल नाम का एक तत्व होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और पाचन क्रिया को तेज करता है। ये पेट की सूजन को भी कम करता है और खाना खाने के बाद पेट भारी महसूस नहीं होता। अदरक का पानी पेट की चर्बी को पिघलाता है। अदरक का पानी बनाने की विधि: 1 गिलास पानी लें, उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा कूट कर डाल दें। 5 मिनट तक उबालें, छानकर गुनगुना पिएं। इस पानी को आप खाना खाने के 10 मिनट बाद पी सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगेगा। 3. आंवले का रस, चर्बी तोड़ने वाला सुपर फूड। गुरुजी बोले, तीसरी चीज है आंवले का जूस। आंवले में मौजूद विटामिन सी न केवल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर की जमी हुई चर्बी को भी तोड़ता है। आंवला मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन तेजी से घटता है। यह विशेषकर उन लोगों के लिए रामबाण है जिनका वजन हार्मोनल असंतुलन की वजह से बढ़ता है। आंवले का रस कैसे बनाएं? एक ताजा आंवला लें, उसे काटकर पानी में मिलाकर मिक्सी में पीस लें। छानकर सुबह खाली पेट पिएं। इस जूस का सेवन आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे उत्तम है।
4. जौ का पानी पेट को साफ करने वाला उपाय। गुरुजी बोले, अब आती है चौथी चीज, जौ का पानी। यह बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक पेय है जो न सिर्फ पाचन को दुरुस्त करता है बल्कि भूख को भी नियंत्रित करता है। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे चेहरे पर मौजूद मुहासे ठीक होने लगते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही पेट के अंदर के कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए नीम का पानी रामबाण है, क्योंकि यह ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है और चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। नीम का पानी बनाने की विधि: 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें नीम के पत्ते डालें। जब पानी हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लें। स्वाद कड़वा हो सकता है तो शहद मिला सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीज शहद न मिलाएं। 2. आंवला 100 फलों के बराबर। फिर गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकती है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, रोग आपके पास भी नहीं आएंगे। आप वृद्ध भी होंगे तो भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला सिर्फ 3-4 महीने आता है, लेकिन आप उसे हर रोज खाएं। इसके सेवन से थकावट कम होती है, कमजोरी दूर होती है, स्किन एलर्जी समाप्त होती है, त्वचा पर निखार आता है। आप जल्दी वृद्ध नहीं दिखते। लिवर और किडनी का कार्य सही होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर में जमी गंदगी साफ हो जाती है। पेट पूरी तरह साफ होने लगता है। वृद्धावस्था में मोतियाबिंद की जो शिकायत होती है वो भी नहीं होती। आंवला वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलित रखता है। यह सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारियों से बचाव करता है। 3. हल्दी, लाखों बीमारियों की एक दवा। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हैं, हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों बीमारियों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाओ और उस पानी को सीप सीप करके पी जाओ। लेकिन ध्यान रखना, हल्दी घर पर तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार की हल्दी अशुद्ध हो सकती है। साबुत हल्दी लेकर उसे घर में पीसें और वही इस्तेमाल करें। हल्दी का पानी हजारों रोगों से बचाता है। यह विशेष रूप से लड़कों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और बार बार खाने की आदत छूट जाती है। जौ का पानी बनाने की विधि: 100 ग्राम जौ का दलिया लें, उसे धोकर 4 गिलास पानी में भिगो दें 4 घंटे, फिर पानी समेत उबालें। जब पानी गाढ़ा हो जाए, छानकर दिन में 2 बार पिएं। इसका नियमित सेवन पेट की गंदगी को बाहर निकालता है और फैट को गलाता है। 5. लौकी का जूस, कैलोरी में कम, फाइबर में ज्यादा। बेटा, 5वीं चीज है लौकी का रस। लौकी का जूस बहुत ही कम कैलोरी वाला होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। इसका सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और खाना कम खाने की आदत बनती है। इससे वजन घटता है। लौकी का रस बनाने की विधि: एक ताजी लौकी लें, उसे छीलकर टुकड़ों में काट लें, मिक्सी में पीसें, बिना पानी डाले, छानकर खाली पेट पिएं। ध्यान रखें, हमेशा ताजा लौकी का ही उपयोग करें, क्योंकि पुरानी लौकी में विषाक्तता हो सकती है। पार्ट 4,
वजन घटाने के अंतिम 2 उपाय और जीवन शैली के नियम। 10 ज्ञानदीप। गुरुजी आगे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब तक मैंने तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताए हैं जिनके पालन से न केवल वजन घटता है बल्कि पूरी हेल्थ सुधरती है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में ऊर्जा भर जाती है। अब मैं तुम्हें 2 और अंतिम उपाय बताने जा रहा हूं जो इस श्रृंखला को पूर्ण करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे नियम जो अगर तुमने अपना लिए तो वजन तो कम होगा ही, साथ ही एक नया जीवन मिलेगा। 6 मेथी का पानी, पेट की चर्बी को गलाने वाला रामबाण। गुरुजी बोले, बेटा, छठी चीज है मेथी का पानी। ये शरीर की चर्बी को गलाने में कमाल का काम करता है। मेथी के बीज में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और आपके शरीर की चर्बी को तोड़ने में मदद करते हैं। मेथी का पानी बनाने की विधि। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को छान लें। खाली पेट धीरे धीरे पिएं। बचे हुए मेथी के दाने को भी चबाकर खा सकते हैं। यह आपके पेट की गहराई तक सफाई करता है, फैट को गलाता है और भूख को संतुलित करता है। ध्यान रखें, यह उपाय लगातार कम से कम 21 दिन तक जरूर करें, तभी आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। 7 त्रिफला, शरीर की भीतरी सफाई का महामंत्र। अब गुरुजी गंभीर होकर बोले, बेटा, अब आखिरी और सबसे चमत्कारी चीज है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों, हरड़, बेहड़ा और आंवला बीज का संयोजन होता है और यह आंतों की गहराई से सफाई करता है, शरीर में जमी चर्बी को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को पूरी तरह से ठीक करता है। त्रिफला लेने की विधि। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। चाहे तो इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। यह आपकी कब्ज, गैस, अपच, थकावट और यहाँ तक कि तनाव जैसी समस्याओं को भी दूर करेगा। यह न केवल वजन घटाता है बल्कि आपकी आंखों की रोशनी, बालों की मजबूती और त्वचा की चमक को भी बढ़ाता है। त्रिफला को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, यानी शरीर का कायाकल्प करने वाला पदार्थ। अब सुनो बेटा, कुछ ऐसे नियम जो जीवन बदल सकते हैं। गुरुजी बोले, इन सभी उपायों से भी ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाओ। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बता रहा हूं जो तुम्हारे वजन को स्थायी रूप से कम करेंगे और जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेंगे। 4 खाना चबाकर खाओ, ध्यान लगाकर खाओ। जल्दी जल्दी खाने से अधिक खाना हो जाता है और वजन बढ़ता है। 5 जितना चल सकते हो उतना चलो, लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियां चढ़ो, पास की जगहों पर पैदल जाओ। 6 सोने से 2 घंटे पहले कुछ मत खाओ। रात को भोजन के बाद टहलना जरूरी है, इससे शरीर में फैट जमा नहीं होता। 7 हर दिन 15-20 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठो, इससे विटामिन डी मिलता है जो वजन घटाने में सहायक है। 8 तनाव से बचो, सकारात्मक सोचो। मानसिक तनाव भी मोटापे का कारण होता है। ध्यान, प्रार्थना और योग इसमें मदद करते हैं। गुरुजी अंत में बोले, बेटा, जो लोग इन 7 उपायों और इन नियमों को अपनाते हैं उनका वजन केवल कम नहीं होता, उनका पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं चाहिए, कोई महंगी दवाइयां नहीं चाहिए, केवल थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी नियमितता और थोड़ा संयम चाहिए। फिर देखना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों खिल उठेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इसमें से कुछ भी ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही मोटिवेशन, आयुर्वेद, आत्मिक जागृति और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बगल में जो घंटी है उसे जरूर दबाइए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताएं आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली और उपयोगी लगी। आपके विचार और सुझाव हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो अपना वजन घटाना चाहते हैं या जो चाहते हैं एक नया, ऊर्जावान और निरोगी जीवन। ध्यान रखें, बदलाव बाहरी नहीं, अंदर से शुरू होता है और ज्ञानदीप का हर वीडियो
आपके भीतर वो दीपक जलाने आया है। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। जय श्री राम।